यदि आप मेरे अपराध के कारण, मेरी किसी गलती के कारण मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, मेरी ये बात सुनिएगा। क्या मारी छिड़को तो नहीं जाऊं, मारी छिड़को तो नहीं जाऊं, मारी छिड़को तो नहीं जाऊं, मारी छिड़को तो नहीं जाऊं। हे सरक सरक मैं तुम पे आऊं, सरक सरक हे सरक सरक मैं तुम पे आऊं, सरक सरक मैं तुम पे आऊं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक मत जावे दीजो, विषय और मत जावे दीजो। हे गुरुदेव, एक बात हमारी ध्यान से सुनिए। यदि सद्गुरु जीवन को प्राप्त हो चुके हैं, संसार के विषय आप अपने आप प्राप्त कर सकते हैं, संसार की भौतिक वस्तु आप स्वयं परिश्रम करके प्राप्त हो सकते हैं। बस गुरुदेव से तो इतनी प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप अपनी ऐसी दृष्टि मुझ पर रखना कि मैं कुछ गलत ना करूं। आप मुझ पर इतनी कृपा रखना, इतनी कमान रखना अपनी कि मुझसे कोई अपराध ना बने। संसार में पाना क्या है, संसार में भोगना क्या है, संसार में मिलना क्या है, वो सब मैं अपने कर्मों पर छोड़ता हूं। पर संसार में मैं खोऊंगा क्या, उसकी जिम्मेवारी आप रखो। मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मुझसे कोई अपराध ना बने। गुरुदेव इसकी कृपा मुझ पर करिएगा। विषय और मत जाने दीजो, मत जाने दीजो। दूर चरण दास कहे सहजो दासी, हे हो रक्षक पूर्ण अविनाशी, हो रक्षक
ऐसी सहजो बाई हमारे धराधाम पे हुए, जिनकी गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा कि मैं गुरु ना बिसारूं पर राम तज डारूं। और ये सहजो बाई अकेली नहीं है, ऐसी जितनों को भी भगवत साक्षात्कार हुआ है 90% वो हैं जिन पर गुरु कृपा हुई है। 10% वो हैं जो पूर्व जन्म में या किसी जन्म में गुरु कृपा प्राप्त कर चुके हैं। उस हिसाब से 100% बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार संसार की वास्तविकता का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसे गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, निष्ठा अर्पित करते हुए यहां दत्ता धाम का निर्माण हो रहा है। और आज अपनी आत्मा की मैया, आत्म कल्याण करावे वाली मैया का ये दिव्य धाम यहाँ निर्माण हुआ है और उसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है। गुरु अप्रत्यक्ष रूप से भगवत स्वरूप, भगवत वाहक के रूप में है। एक खबर सुन लीजिए भैया। एक गार्गी गुप्ता नाम की छोटी सी बालिका है, अभी इस वक्त मंच पे है। कैमरा वाले भैया कृपा कर इनको दिखा दें। इनके माता पिता नहीं मिल रहे या ये पिताजी इनके नहीं मिल रहे हैं, ऐसा बालिका तो मिल गई, इनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। पिताजी का नाम कपिल गुप्ता है। वो जहां कहीं भी हो मंच के आसपास आकर के अपनी लाली को ले लीजिए। बालिका नहीं खोई है, बालिका तो व्यासपीठ के पास है। पिताजी खो गए हैं इनके। जिन किनको भी इनके पिताजी मिले कृपा कर उनको यहां तक पहुंचा दें और अपनी लाली को आप अपने संग ले जाइए। मिले कहीं पिताजी, हाथ वाथ खड़े कर दो भैया, जहां तक आवाज जा रही हो माइक की। कपिल गुप्ता जी इनके पिताजी हैं, वो तुरंत आ जाइए और आकर के अपनी लाली को ले जाइए। यहां पूरे विश्व को गुरु मिल गए पर एक लाली के पिताजी खो गए। देखिए, संसारी संबंध कभी भी खो सकते हैं पर गुरु कभी नहीं खोते। गुरु सदा रहते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से अपना संकेत, अपना कोई ना कोई भाव पहुंचा देते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हम व्यास रूप में बैठ करके बैठ गए, यहाँ पर सुबह भी कथा हो रही है, शाम को भी कथा का क्रम है और भी सब वक्तागण आएंगे। दद्दा जी से मुझे कल पता चला कि 5000 लोग भी अगर दद्दा जी को प्रश्न पत्र लिख करके भेजते थे, अपनी संशय लिख करके भेजते थे, तो दद्दा जी सबका समाधान करते थे। 5000 लोगों को अपने आप लिख करके उत्तर देते थे। हमारे आशुतोष राणा जी बता रहे थे, मैंने कभी सोते हुए उनको नहीं देखा। ऐसे गुरु भाग्य से, सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और
ये बात बिल्कुल सत्य है। आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं या गुरु का चयन आप नहीं करते हैं, गुरु आपका चयन करता है, गुरु आपको ढूंढता है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपने अगर गुरु ढूंढे होंगे, आपने अगर ठाकुर जी को पकड़ा होगा तो आप छूट सकते हो, पर ठाकुर जी ने अगर, गुरु ने अगर आपको पकड़ा होगा तो आप कितने भी उड़ते रहो, गिरने वाले नहीं हो, उन्होंने पकड़ा। तो गुरु, ठाकुर जी के संबंध में ऐसा हो सकता है कि आप ठाकुर जी को पकड़ो, पर गुरु संबंध में तो गुरु ही आपको पकड़ते हैं, आप नहीं पकड़ते हो, आपकी सामर्थ्य नहीं उनको पकड़ने की। गुरु उस रूप में विराजमान है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधक, जो चित्त में विराजमान संशय रूपी अंधकार को दूर करते हो उन्हें गुरु कहते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमें 3 दिन सेवा करनी है, बस थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा। बाकी सब हम कह रहे हैं आपको, हम सब दे देंगे, बस हमको शांति दे दो आप। मंच के आसपास भी जो लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है, बहुत धीरे चर्चा करें, शांति का परिचय दें। आज सुबह सुबह कुछ गुरु के प्रति भावना मन में प्रकट हुई। अगर आपको प्रस्थान करना हो तो आप आगे की यात्रा पर जा सकते हैं, हाँ, क्योंकि बीच में फिर आपको दिक्कत होगी उठने में। शिष्य के शिष्यत्व में 5 बातें प्रधान हैं। उनमें से प्रमुख चर्चा है गुरु के रूप को देखें कैसे। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो गुरु रूप में जब तक पर ब्रह्म का साक्षात्कार ना हो तब तक गुरु को ही पर ब्रह्म स्वरूप मानो। ये पर ब्रह्म ही है हमारे, और पर ब्रह्म भावना से ही उनका दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव का दर्शन पर ब्रह्म दृष्टि से, पर ब्रह्म बुद्धि से, साक्षात ठाकुर जी। एक नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से वैराग्य की बातें ही कही, इसलिए उनका नाम वैराग्यवती पड़ गया। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए सब लोग। यहाँ जितने भैया खड़े हैं मंच के आसपास, हाँ, माता जी को करके फिर विराज जाओ सब। वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी थी, राजकन्या थी, लेकिन पता नहीं कैसे, कौन से जन्म का उनका पुण्य था कि जन्म से, जब से बोलना प्रारंभ किया, वैराग्य की ही बातें मुख से निकलती थी। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगते। मन पंछी उड़ जाई हैं जादिन, तादिन तेरे तनु तर वर के, सबई पात झड़ जाई हैं, स्वार लाग करे सब पीती, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ के संबंधी हैं, ये संबंध कोई विशेष नहीं है, तुम दोनों विवाह करके आए हो। हर जगह वैराग्य की बात करती थी, इसलिए उसका नाम वैराग्यवती। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बना करके महल के बाहर उनका निवास बना दिया, बोले तुम यहीं रहो। और पूरे दिन क्या करती, केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती।
ठाकुर जी का स्मरण करती और कोई उसके पास चर्चा नहीं होती। एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी, नाम की कुटिया थी क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकार सारे सुख थे उसके पास, पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस चोर को पता चला कि राजा के यहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं, बहुत लोग पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूं। धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और हाथ गले में कुछ मालाएं डाल करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं, तुरंत जल लेकर के आई और जल ला करके जैसे प्रस्तुत करने लगी तो वो चोर जो संत का रूप धारण करके बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है, क्या, मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं, मैं केवल शिष्यों के हाथ से जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से प्रसाद पाता हूं। अब प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं। वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जी गुरुदेव आप आज्ञा करो। बोले काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़ा सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरुजी? बोले आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं।
आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं संत जन आदि, कथा वक्ता आदि 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 ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहां पैसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कोई इस मनस्थिति से अगर शिष्य बना भी रहा है, तो भी शिष्य की दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये सुनिए। उनको दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार लोगों का सिंचन करते हैं और केवल धन को प्रधानता देकर के सारी क्रियाएं करते हैं और रूप बनाते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है। उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा ही, सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते। सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया है वो आ जाओ। हाँ रुको, कहां है, क्या नाम है बता दो, हम बुला दें। अच्छा अद्भुत है। जय जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादाजी महाराज के परम कृपा पात्र और अभिनय जगत के भी अद्भुत कलाकार राजपाल यादव जी भी अभी अभी पधारे हैं, खूब खूब उनका अभिनंदन। हम जो प्रसंग सुना रहे थे वहीं चलें दोबारा। कटनी के लोग अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। हमारे दद्दाजी महाराज बड़े सरल और बड़े सहज और बड़े सरल स्वभाव के हैं। हमें आज पता चला किस लिए उनके अंदर इतनी सरलता, क्योंकि जब समाज ही इतना सरल स्वभाव का होगा तो फिर गुरुदेव को भी सरल तो होना ही पड़ेगा। हमारी कथा चल रही है, इतना गंभीर प्रसंग, वो माता जी यहीं खड़े हो गए, जल्दी आ, यहां पे आ। मंच से हम बोल भी रहे हैं तो भी यूं नहीं कि भाई 1000 लोग कथा सुन रहे हैं, ना धीरे बोले, ना तुम इधर आ, और 2-4 लोग रोको, तुम शुक्र हो बेटा खो जाएगा मेरा, इधर आ। ऐसी सरलता तो अच्छी, पर हमें हमारे प्रसंग पूरे करने तो मैं ध्यान से सुनो। तो वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य आ चुका है सब चीजों से, ऐसी राजकन्या वैराग्यवती। कहां तक कहे, राजा ने भी अपने घर से बाहर एक कुटिया बना करके दे दी, वहां रहती है, क्योंकि घर में जो भी आता है सबको वैराग्य का ही ज्ञान देती है। आज गुरु की कामना कर रही थी तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लूंगी। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ, अपने गुरुदेव के साथ जा रही है।
बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहाँ राजा की सेना मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं यहाँ इसके पास जितना धन है सब चुरा करके यहां से भाग जाता हूं, पर ये भी एक तरीके से भागूंगा। कैसे? वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती इधर आओ। जी गुरुदेव आज्ञा करो। ये जितनी पोटली सामान सोना चांदी सब नीचे रख दो। रख दिया गुरुदेव, आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। पेड़ के पास खड़ी हो गई। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए वो चोर और उस रस्सी से वैराग्यवती को बांध दिया और कहा, अब तुम्हारी असली दीक्षा हो रही है। क्या करना होगा गुरुदेव? बोले, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुमको यहीं बंधे रहना पड़ेगा, और तुम अगर यहीं बंधी रही तो तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे, जब तक मैं आऊं ना यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली, गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। चोर गुरु जो बने थे सारा धन धान्य लेकर के सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक सब उतार के फेंक दी। खूब नाचने लगे। बोले, अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बनकर के किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के। मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। यहां राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाकर के वैराग्यवती को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, पिताजी महाराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जैसे ही रस्सी खोलने लगे, खबरदार खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके, मेरी दीक्षा चल रही है, जब तक गुरुदेव लौट करके नहीं आएंगे तब तक मुझे यहीं रहना है। सैनिक अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, दौड़ करके राजा को जाके बताया उस जंगल में वहां वैराग्यवती बंदी बोल रही है कि गुरुदेव बांध के गए हैं, वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगे। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया। सबने जाकर के कहा, वैराग्यवती चलो यहां से आगे जाना है घर पर। और कब तक बंदी रहोगी? 3-4 दिन तो तुम्हें हो गए। पिताजी आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है। कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले, तुम्हारे गुरु कौन है, क्या नाम है, कौन से संप्रदाय के हैं, किस शहर में रहते हैं, कहां उनका आश्रम है, कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली, ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम? मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी, मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूं? राजा बोले, क्या करें, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है। तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है। कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली, कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आप
आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया, नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, कहिए क्या बात है। बोले कि हमारी पुत्री यहाँ पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगे। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा, पुत्री मैं नारद हूं, देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं, मैं नारद हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये रस्सी खोल दो, माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो वो गुरु नहीं है, वो कोई और है। वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती वैराग्यमती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है। बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे, नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया, लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धनधन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यमती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है। हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं। अब हम आज्ञा करते हैं, तुम ये रस्सी खोल दो और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करते हुए बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं। और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यमती कहती है, जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए और अंततोगत्वा ठाकुर जी यहां आ गए, वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते रह जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते तक नहीं हो। यहां पर 11 दिन मुझे बंधे हुए पेड़ से और मेरे गुरु बांध करके चले गए और बोल करके गए जब तक मैं ना आऊं तब तक खोलना नहीं। अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो आज आपके दर्शन होते, नारद जी के दर्शन होते, इतने युग पुरुषों के दर्शन होते।
ये मेरी गुरु की वाणी और ये मेरे गुरु की कृपा है। भगवान बोले जय हो, चलो अब हम आज्ञा कर रहे हैं, खोल दो। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगे। भगवान ने नारद जी को बोला, हे नारद क्या करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी के प्रकट होते ही वैराग्यमती बोली, अब तो और विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जी, देखो हनुमान जी भी आ गए। अरे हमने इनको अपने काम से बुलाया। बोले किसी भी काम से बुलाया, दर्शन तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे हनुमान जी बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या करना है, इसके गुरु जी खोज के लाओ। हनुमान जी गए, वैराग्यमती अपने गुरु का परिचय दो। बोले परिचय कुछ नहीं पता, बस इतना पता है वो मेरे गुरु हैं। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या है, कुछ नहीं। अरे 10 मिनट पहले दीक्षा हुई, 10 मिनट बाद गुरुजी बांध के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और देखो इतनी कम जानकारी होते हुए भी कैसी गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान से हनुमान जी बोले क्या करना है भगवान, ये तो बावली है गुरु के पीछे। हनुमान जी इसके गुरु को खोजना है, और वास्तविक में वो सिद्धियों से ही पता चलेगा इसके गुरु कहाँ हैं। तो आप अपनी अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके थोड़ा विचार कीजिए, ढूंढिए कि इसके गुरु कहाँ हैं। हनुमान जी ने अपनी नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रकट किया और अपने मंत्र शक्ति से ढूंढा। तो ढूंढते अरे राम 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 राम, क्या हुआ। बोले पास के राज्य में एक नगर सेठ है, उसके यहाँ पर चोरी कर रहे हैं इसके गुरुजी। बोले वही है इसके गुरुजी, लेके आओ। बोले चोर गुरुजी हैं। बोले हाँ। इतने में हनुमान जी महाराज को अंतर ध्यान हुए, गदा लेकर के तुरंत प्रकट हो गए। गुरुजी यहाँ तिजोरी में से सामान निकाल रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को देख करके गुरुजी, हे भगवान आप कैसे आ गए। हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ, तुमको ले जाने आए हैं। बोले कि मैंने तो उम्मीद रखी थी कि यमदूत आएंगे, लेकिन आप आए हो, रामदूत आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो लगा कि यमदूत ही आएंगे मुझको लेने, लेकिन आप आ गए नाथ, बड़ी कृपा। हनुमान जी लेकर के पहुंचे। जैसे ही प्रकट हुए हनुमान जी गुरु जी को लेकर के, आहा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे हैं और सारा राजवंश खड़ा है, और एक पेड़ से बंधी हुई वैराग्यमती खड़ी है। सबका दर्शन किया पहले तो चोर गुरु जी ने, सब क्रोध में देख रहे हैं उनको। बारे चोर गुरु बनकर के ऐसी दीक्षा देकर के गया। जैसे ही वैराग्यमती को देखा, अब चोर बोलता है तू अभी तक बंधी है यहीं पे। वैराग्यमती बोली गुरुदेव आप आज्ञा करके गए थे कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी। भगवान ने कहा सबसे पहले तो इसको मुक्त करो। जा करके जैसे ही रस्सी खोली, वैराग्यमती ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान गुरुदेव आपकी कैसी कृपा, 10 मिनट आपने मुझे दीक्षा प्रदान किया, रस्सी से बांध करके गए, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, पिता महाराज का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, नारद जी की ओर देखा। सब साधन मुझे प्राप्त करने के एक तरफ, हनुमान जी देख लीजिए, और गुरु निष्ठा एक तरफ। ये गुरु निष्ठा है। तो हमारी प्रार्थना, ये बात हमने क्यों कही, गुरु को गुरुत्व मत सिखाओ, उनको रहने दो वो जैसे। आप अपने शिष्यत्व में निष्ठा ले आओ। अगर गुरु अपनी पदवी से कभी गिर भी गए होंगे तो आपका शिष्यत्व उनको उठा लेगा, उनको पुनः विराजमान कर देगा। आजकल ऐसा ही होता है, हमारे भारत में कई जगह पर ऐसे ही गुरु प्रकट हो गए हैं। हर कोई दत्ता जी के जैसा स्वरूप का नहीं है, हर कोई श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसा नहीं है, श्री हृदयवंश महाप्रभु जैसा नहीं है, हर कोई रैदास जी जैसा नहीं है। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो बस लिफाफा दो, ऐसे गुरु हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना, पहली बात, सीधे गुरु मत बनाइए, कुछ दिन वाणी का संग कीजिए, वचनामृत सुनो। और आप पूछेंगे कि वाणी में क्या सुने,
वाणी से अनुभव कीजिए कि आपके चित्त के संशयों का समाधान होता है कि नहीं। और दूसरी विशेष बात, इनकी वाणी सुनकर के मुझे भगवत साक्षात्कार की अनुभूति होती है कि नहीं। ठाकुर जी के प्रति अगर सामीप्य बढ़ रहा है, गलत मार्ग त्यागने की चित्त में इच्छा हो रही है, अपने जीवन को सुधारने का मन बन रहा है, अगर किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी के संग रह करके अपने दोषों को दूर करने की चित्त में इच्छा प्रकट हो रही है, तो समझो वो गुरु, और तब उनसे दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन गलती हो गई, जल्दीबाजी में दीक्षा ले लिए, अब बाद में पता चला कि गुरु जी तो ऐसे ही हैं, तब क्या करें। तो ये बात मन में लानी ही नहीं है कि गुरुजी ऐसे ही हैं। हमारे गुरुजी जैसे भी हैं सर्वोपरि। आप अपनी निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। अगर गुरु अपनी गुरु स्थिति से गिर भी गया होगा, ठाकुर जी उसको संभाल लेंगे आपके शिष्यत्व से। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत। आजकल ऐसा भी होता है, अगर शिष्य जीत रहा है तो उसको लगता है मेरे गुरुजी बलवान है, मेरे गुरुजी आनंददायी है, मेरे गुरुजी बढ़िया है, क्योंकि मेरा सब बढ़िया चल रहा है, कमाई भी हो रही है, घर भी बन रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब मेरे गुरु की बड़ी कृपा है। नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, आप अपने गुरु के प्रति निष्ठा का त्याग मत करो। कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि गुरु शरणागति लेने के अगले दिन ही कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हम तीसरी बार कटनी वालों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बस शांति दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम साक्षात दत्ता जी को आपके चित्त में प्रकट कर देंगे, ये हमारा वचन है। बस आप हमको शांति दे दो। भाव इतने प्रकट होते हैं पर हम भूल जाते हैं आप लोगों की हिलना डुलना ये सब देख देख के, तो इसलिए हमारी प्रार्थना थोड़े नेक शांति से सुन। क्या बता रहा था मैं? कई शिष्यों ने ये अनुभव किया होगा, कईयों के तो दीक्षा के बाद दिन ही बदल गए, खाकपति थे अरबपति बन गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। और कईयों को दीक्षा के तुरंत बाद ही ठोकर लगी, गिर गए, नाक में लग गई, मुंह में लग गई और सब खत्म और होने लगा। जो रहा सहा था वो भी चला गया। दोनों स्थिति का क्या भाव है गुरु प्रणाली में, गुरु कृपा में, दोनों स्थिति का क्या भाव है? ध्यान से सुनो। अगर गुरु शरणागति प्राप्त करते ही सब छूटने लगे, सब खत्म मात्र सा होने लगे, तो इसका अर्थ है हम आप सब लोग अनेक जन्मों तक पृथ्वी पर अपने पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्मों को भोगने आते हैं। ये सबको पता है, ये प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं। हमने ऐसा ही कुछ पूर्व में किया है जिसका फल हमको इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में भी हम कुछ ना कुछ कर देंगे तो अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। गुरु की कृपा कैसी होती है कि गुरु शरणागति प्राप्त होते, गुरु के मन का नहीं पता उन्होंने क्या विचार किया। अगर वो किसी पर बहुत कृपा कर देते हैं तो एक बार में सोच लेते हैं, लाला मन में विचार कर लेते हैं कि भाई अभी इसके 6-7 जन्म और बचे हैं, इसको 6-7 जन्मों तक अपने पूर्व के किए हुए कृत्यों को भोगना पड़ेगा। ठाकुर जी से प्रार्थना कर देते हैं, नाथ 6-7 जन्मों तक इसको नहीं बुलाइए, इसी जन्म में सब खत्म करवाइए। अगले दिन से ही कष्ट प्रारंभ होते हैं। 7 जन्मों तक जो प्राप्त होने वाला है वो एक ही जन्म में आ जाता है। सब धीरे धीरे भोग भोग करके वो बस उस समय धैर्य ना छोड़े, अपने चित्त के धैर्य को डगमगाने ना दे, बस भोग जो भी आ रहा है सामने, गुरु गोविंद दोनों को प्रणाम करके सबको सह ले। गुरु की अति कृपा होती है, तब व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट एक समय पर ही आ जाते हैं और सबको भोग करके वो निवृत्त हो जाता है। जीवन में आने वाले कष्ट से व्यक्ति जब भागता है, जीवन में आने वाले कष्ट के निवारण के लिए दुनिया भर के प्रयास जब व्यक्ति करता है,
तो वो कष्ट रुक जाते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं, कोई नहीं आज रोक दो, 5 साल बाद फिर आएंगे। इसलिए उनको एक बार में स्वीकार कर लीजिए, गुरु गोविंद को प्रणाम करके सबको भोग लीजिए। 7 जन्मों में प्राप्त होने वाला कष्ट अगर गुरु कृपा और गुरु भाव में आपकी निष्ठा होगी 7 दिन में व्यतीत हो जाएगा, 7 दिन में नष्ट हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए उसके बाद गुरु पर संशय मत करो। हमने गुरु दीक्षा लिया, हमने गुरु शरणागति ली, हमने गुरुदेव को प्रणाम किया, हमारे तो जीवन में बड़े कष्ट आ गए उसके बाद। वो कष्ट नहीं, वो अनेक जन्मार्जित जो आपके भोग हैं वो सब एक साथ आए हैं और गुरु ने कृपा करके कहा एक बार में सबको नष्ट निवृत्त कर लो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती, टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती। तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी। गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु को जब भी देखो मन में यही बात लाओ, क्या? दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला। तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। प्रकृति का तुम एक गीत हो, प्रकृति का तुम एक गीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत। आज अनेक अनुयायी श्री दत्ता जी के सबके भाव हैं, सबके चित्त के भाव ही हम व्यासपीठ से कह रहे हैं। ऐसे गुरु पाकर के आप सब धन्य हो गए, या फिर आपके जो भी गुरु हैं, हमारी प्रार्थना उनके प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और फिर निष्ठा का अनुभव आप लोग करेंगे। कष्ट आएंगे जीवन में, संकट आएंगे जीवन में, लेकिन गुरु निष्ठा एक ऐसी दवाई है। कष्ट और संकट जीवन में आएंगे पर अनुभव आपको नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कब चले गए, हवा के झोंके की तरह। गुरु कृपा सब काम करती है। एक भाव में गाया करता हूं कथा में, आप सब भी गाओ मेरे साथ। एफ लो। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके। अभी अभी एक कथा हमको
हमको याद आई है। आपके पास में ही जबलपुर है। हमारे वृंदावन के ठाकुरों के नाम तो सुने हैं आपने, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा वल्लभ, जुगल किशोर, बांके बिहारी। 7 ठाकुर हैं हमारे ब्रज में। उन 7 ठाकुरों में एक बड़े प्रसिद्ध ठाकुर हैं हमारे वृंदावन के, श्री राधा वल्लभ लाल। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। उन्हें प्रकट करने वाले, विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु, और उन हितरवंश महाप्रभु को गुरु रूप में स्वीकार करने वाले इसी रेवा खंड के श्री दामोदर दास जी, उनको सेवक जी कहते हैं हमारे वृंदावन में। इतना अद्भुत चरित्र है। गुरु शरीर से भगवत धाम जाने के बाद अगर कहीं प्रकट हुए दोबारा, तो वो इसी रेवा खंड में प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। यही नर्मदा जी के तट पर प्रकट हुए श्री हितरवंश महाप्रभु। शरीर से जा चुके हैं, लेकिन अपनी गुरु निष्ठा, गुरु की ऐसी निष्ठा, शिष्य की निष्ठा पर गुरु प्रकट हो गए। वो प्रसंग भी हम सुनेंगे आज या तो कल, जब अवसर मिलेगा सुनेंगे। अभी भाव से गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। एक ताल बजा के गाओ, सर्दी नहीं लगेगी। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हो कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, ओ पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धन्यवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।
संख्या में आप सब लोग हो, आपका स्वर निकले तो कम से कम नर्मदा जी के छोर तक आवाज जानी चाहिए। इतने लोग अगर लड़ाई करेंगे ना तो आवाज जबलपुर तक चली जाएगी। तो कम से कम कीर्तन तो ऐसा हो कि ठाकुर जी के सुंदर रेवा नदी तक स्वर जावे। कटनी में उत्सव मन रहा है, भुजा उठा करके भाव से जय गोविंद राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे गोपाल एक बिल्कुल पीतांबरी तितली आई है मंच पर, बिल्कुल पीत वर्ण की तितली यहाँ अभी व्यासपीठ पर डोल के गई। पीतांबरी पहने या तो ठाकुर जी आते हैं या गुरुदेव आते हैं। तो भले ही सचल रूप से दद्दा जी आना तो चाह रहे होंगे कि उत्सव चल रहा है हम आवे, लेकिन अगर वो सचल रूप से यहाँ आ गए तो यहाँ व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए सचल रूप से ना आकर के पीतांबरी पहन के देखो एक एक को देख के जा रहे हैं। और ये हम मन मनाई बात नहीं करें, यहाँ पुष्प नहीं है, ये बगीचा नहीं है। और रात्रि का समय तितली, रात्रि को तितली नहीं आती है, और वो भी पीत वर्ण की, बिल्कुल जैसा पोशाक वर्ण व्यासपीठ पर है वैसा ही, जैसा हमारे संजय जी ने पहना। कई लोग यहाँ पहन करके बैठे हैं। भुजा उठाओ भाव से राधे राधे गोविंद राधे राधे हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु लोगों से कीर्तन कराने के लिए कहते थे। एक दूसरे के पैर पड़ के बोलते, एक बार हरि बोल बोल दो। आप भी अपने अगल बगल वालों से बोलो, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल।
विराज जाओ सब लोग अपने स्थान पर। पूछ री के लौटा की ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ऐसी ठाकुर जी की परम कृपा। सब लोग बिल्कुल विराजमान हो जाओ। अभी 7 बजे हैं, कथा का विश्राम समय 7 है, लेकिन तब है जब 4 बजे शुरू हो जाए। तो अगर विलंब से कथा प्रारंभ होगी तो फिर विलंब से विश्राम होगी। और रोज रात्रि में यहाँ संकीर्तन भी है। आज हमारे कन्हैया मित्तल जी आएंगे, आप सब लोगों को खाटू नरेश के मधुर भजन संकीर्तन सुनाएंगे। रोज यहाँ पर सुबह के सत्र में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, सुबह भी कोई ना कोई सत्र में आचार्य चरणों की वाणी, संध्या के समय हम आपका थोड़ा समय लेंगे और रात्रि में संकीर्तन होगा। बिल्कुल सावधानी से सब लोग विराजिए। एक आप ही के रीवा खंड में जबलपुर के पास में एक स्थान है। मैं वहां पिछली बार जब जबलपुर आया था तो दर्शन भी करने गया था। स्थान का नाम गड़ा है और वहां श्री सेवक जी महाराज का स्थान है। एक बात आप सबको माननी पड़ेगी कि हमारे वृंदावन के यश को गाने वाले ज्यादा तक मध्य प्रदेश के लोग हुए। आज पूरा विश्व वृंदावन जाता है। वृंदावन की रस भक्ति से सब लोग आनंदित होते हैं। श्री राधा रानी का, ठाकुर जी का सबसे ज्यादा यश गाने वाले जो प्रसिद्ध भक्त हुए वो सब मध्य प्रदेश से ही हुए। उनमें से एक नाम है सेवक जी का, जो जबलपुर के पास में विराजे। बहुत सावधानी से सब लोग कथा श्रवण करो। बहुत अच्छा चरित्र है सेवक जी का। तो आपका मूल नाम था श्री दामोदर दास और आपके साथ में ही आपके एक मित्र थे, उनका नाम था श्री चतुर्भुज दास। दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी ये 2 परम मित्र थे। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वो नहीं जो व्यसन करावे, मित्र वो नहीं जो आपको आनंद करावे, मित्र वो नहीं जो आपको खिलावे पिलावे, मित्र वो नहीं जो आपको धन देवे, मित्र वही जो हरि सो मिलावे।
पत्नी वही जो हरि सो मिलावे, पुत्र वही जो हरि सो मिलावे, संबंध श्रेष्ठ वही जो हरि सो मिलावे। कोई भी संबंध उठा लीजिए, पत्नी का हो, पुत्र का हो, मित्र का हो, भाई का हो, गुरु का हो, किसी भी प्रकार का संबंध है, वो श्रेष्ठ तभी मानो कि उसके पास जाकर के हरि चर्चा होती है। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो जग जंजाल छुड़ावे, वो मित्र अच्छा है। आजकल मित्र उनको बनाते हैं हमारे युवा लोग, युवा भाई बहन, उनको ये मित्र बनाते हैं जो व्यसनी। हम कथा करने जाते हैं तो कई सारे युवा आते हैं और कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा, सुनने वाले युवाओं की, ना सुनने वालों की नहीं, कथा सुनने वाले युवाओं की एक पीड़ा है। और वो पीड़ा ये है कि महाराज जी, कथा सुनते सुनते हमने समय से सोना शुरू कर दिया, समय से उठना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना बंद कर दिया, उल्टा सीधा खाना पीना बंद कर दिया। हमने अपना आचरण सुधार दिया, लेकिन इससे एक क्षति हो गई। मैंने कहा क्या? हमारे मित्र बहुत कम हो गए। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा कह करके मजाक उड़ाते हैं कि ये तो 10 बजे सो जाता है। 10 बजे सोने वाले व्यक्ति के मित्र नहीं है, सुबह 5 बजे उठ जाने वाले के मित्र नहीं होते, प्याज लहसुन के बिना भोजन खाने वाले को मित्र छोड़ देते हैं, व्यसन ना करने वाले को मित्र छोड़ देते हैं। आजकल के व्यसनी जीव ऐसे लोगों को अपने जीवन में रहने नहीं देते। अरे मित्रता की बात तो बहुत दूर की है, विवाह संबंध भी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं। देखने के लिए जब परिवार जाता है तो ये कह के जाएंगे कोई व्यसन तो नहीं करता, खाता पीता तो नहीं लड़का, नहीं कुछ खाते पीते नहीं है। फिर जब लड़का फाइनल हो जाता है तो लड़का लड़की की जब बात होती है तो फिर होती है कि तुम पीती हो कि नहीं। लड़की अगर कहते हाँ तो फिर पक्की है, कुंडली नहीं दिखवा रहे, दोनों क्या कर ले, दोनों पिएंगे। फिर आजकल व्यसनी होने से संबंध बन रहे हैं। एक समय व्यसनी न होने से आपकी पूछ थी, और आज अगर आप व्यसनी नहीं हो तो आपकी पूछ नहीं है। और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप व्यसन छोड़ते हैं और व्यसनी आपको छोड़ देते हैं। अपने आप सफाई हो रही है आसपास, क्या दिक्कत है? तो आजकल के युवाओं के ये बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जी हमारे मित्रों ने हमको छोड़ दिया क्योंकि हम जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम देर रात्रि तक पार्टी नहीं करते, क्योंकि हम गलत नहीं खाते, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, क्योंकि हम सेवा करते हैं। बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए। ये संसारिक बहलूपिया मित्र आपका त्याग कर देंगे, श्री कृष्ण ही आपके परम सखा बन के आएंगे और आप तो स्वीकार करेंगे। बस प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर जी सखा बन जाएंगे। तो मित्र वही जो हरि सो मिलावे, मित्र वही जो वृंदावन बसावे, मित्र वही जो व्यसन छुड़ावे, मित्र वही जो सतमार्ग दिखावे, वो मित्र है। तो जबलपुर में 2 मित्र थे पास के गांव में, जिनका नाम था दामोदर दास। अब यहाँ के लोग, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनकी मैं चर्चा सुनाने जा रहा हूं, जबलपुर और रीवा खंड के लोग ही इनको नहीं जानते, और हमारे वृंदावन में इनका नाम सुनते ही हाथ जुड़ जाता है। सेवक जी महाराज, आप राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाकर के कह दीजिए कि हम सेवक जी के गांव से आए हैं, तो वहां 2-4 लोग आपके पैर छीलेंगे कि आप सेवक जी के गांव से आए। और छोड़िए, आज विश्व प्रसिद्ध परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पास जाके बस इतना बोलना हम सेवक जी के गांव से आए हैं, महाराज जी आपको माला पहनाएंगे कि आप सेवक जी के यहां से आए हो। तब फिर सत्य बता देना, गांव तो दूर है, आए रेवा खंड से, रेवा खंड उन्हीं का ही है। सेवक जी महाराज वो हैं, उनका चरित्र हम सुना रहे हैं आपको। नेक शांति और दे दो इधर उधर वाले, नीचे वाले नेक शांति कर लो भैया सब। तो
श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास, ये दो मित्र थे। कभी कभी ठाकुर जी कई लोगों के, अब ऐसा होता है कि अब कथा हो रही है, यहां पर कोई आकर के बैठ गया और बैठे बैठे उसने कथा सुनी, कथा सुनकर के उसके चित्त में भक्ति पहली बार जगी कथा सुनने से। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं वो जन्म से ही भक्त होते हैं। मंदिर जाना, कथा सुनना, सत्संग करना, गुरुओं को प्रणाम करना बचपन से उनकी आदत जैसी हो जाती, सिखाना नहीं पड़ता, उनका स्वभाव बन जाता है। तो ऐसे ही थे श्री दामोदर दास जी और श्री चतुर्भुज दास जी, इसलिए दोनों मित्र हो गए। आप दोनों का नियम था कि जबलपुर में कोई भी संत जन पधारते, उनको प्रणाम करके निमंत्रित करना कि आप हमारी कुटिया के पास, घर के पास चलो, वहीं बैठ करके आप कुछ सत्संग करो, वहीं हम आपको प्रसाद पवाएंगे, एक रात्रि हमको सेवा का अवसर दो, कल आप आगे निकल जाना। ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि अब जो कोई भी आता है जबलपुर क्षेत्र में, उसे इन्हीं के यहां जाते, दामोदर दास जी के यहां। एक बार वृंदावन से कुछ महापुरुषों का आगमन हुआ। एक होता है ना कि चित्त में एक भावना बनी रहती है कि हमें जो प्रिय लगती है वो बात कोई सुना दे। तो सेवक जी श्री दामोदर दास जी सबकी बात सुनकर के यही सोचते थे कि ये ठाकुर जी के प्रेम स्वभाव की कोई बात बतावें, ठाकुर जी के नित्य विहार की कोई बात बतावें, श्री प्रिया जी की कोई बात बतावें। तभी कुछ महापुरुषों का वृंदावन से आगमन हुआ। वृंदावन से महापुरुष आए तो उनको एक पेड़ के नीचे बिठवाया, संत चरणों में प्रणाम किया, चरण धो करके कहा महाराज जी कोई सत्संग सुनाइए। तो उन संतों ने श्री प्रियालाल जी का एक पद गाया। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी ने हमको दो आंखें क्यों दी? एक आंख से भी देखा जा सकता था, पर दो क्यों दी? तब महाप्रभु जी श्री हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजे और दूसरे नेत्र में किशोरी जी विराजे। दो लोग आवेंगे तो द्वार बड़े होने चाहिए ना, इसलिए भगवान ने हमको दो द्वार दिए ताकि दोनों विराजे। अकेले ठाकुर जी होते तो एक आंख से भी काम चल सकता था, पूरी दुनिया एक आंख से भी देखी जा सकती, पर दो नेत्र क्यों? क्योंकि हम जिनका दर्शन करते हैं वो युगल हैं, और दोनों युगल को प्रवेश कराने के लिए द्वार बड़े होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे कईयों के घरों में एक ही किवाड़ होती है, एक ही गेट खुलता है, वहीं से घुसते हैं। कई लोग घरों में ऐसे होते हैं, दो गेट खुलते हैं। ऐसे ही भगवान हितरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ये दो गेट है, दोनों खुलते हैं तब युगल अंदर प्रवेश करते हैं। गौर वरण वृषभानु नंदिनी, गौर वरण वृषभानु नंदिनी, श्याम वरण नंद नंदन, ओ श्याम वरण नंद नंदन, बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो जैसे ये पद गाया, ये पद सुनते ही श्री दामोदर दास जी के नेत्रों से अपने आप आंसू गिरने लगे, और ये पद सुनते ही उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। और बस वो जो प्रवचन कर रहे थे
उनकी बस प्रतीक्षा कर रहे थे, ये विश्राम कब लेंगे, मैं इनसे पूछूं कि मुझे ये रस कहां मिलेगा। जैसे उनका प्रवचन विश्राम हुआ, चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान मैं तो इसी रस की प्यास में बैठा हूं, नर्मदा जी के तट पर बैठकर के नित्य प्रार्थना करता हूं, ऐसे संत आवे हमारे क्षेत्र में जो प्रेम रस की बात बतावे, श्री प्रिया प्रियतम की बात बतावे। आज मैं धन्य हो गया, मुझे बस ये बता दीजिए ये रस कहां से आया है। तब वो संत फिर गाने लगे, यह रस वृंदावन ते आयो, यह रस वृंदावन ते आयो। ये तो वृंदावन से आया, और वृंदावन में भी इस रस के अनेक प्रवाहक हैं, पर एक अद्भुत प्रवाहक है श्री हितरवंश महाप्रभु। जैसे ही श्री हितरवंश महाप्रभु का नाम सुना, सेवक जी के तो रोम रोम नृत्य करने लगा। नाम सुनते ही, सुनिए, गुरु मिले नहीं है, गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, गुरु की छवि नहीं दिखी है, केवल गुरु का नाम कान में पड़ते ही समाधान हो गया, यही तो गुरु है। कोई नाम ले दे बस। आज भी स्थिति है, हमें कोई बात का प्रमाण देना है तो हम क्या कह देते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी का नाम आते ही व्यक्ति को दोबारा रीचेक नहीं करना पड़ता, गोस्वामी जी कह रहे हैं तो सत्य ही कहा होगा। भक्तिमती मीराबाई ऐसा कहती हैं, ये बात सुनते ही हमारे मन में विश्वास आ जाता, मीराबाई कह रही है तो सत्य ही कहा होगा। हमारे दद्दा जी के जितने भक्त हैं, उनको कोई बात का प्रमाण देना हो, बस एक दद्दा जी ने ऐसा कहा था, वो रीचेक थोड़ी करेंगे। दद्दा जी ने कहा था तो मतलब ये प्रमाणित है। इसे गुरुनिष्ठा कहते हैं कि आपकी आचार्य के प्रति दूसरी भावना नहीं, एक बार जो शब्द निकला, जो बात कही, वो प्रमाणित है। हितरवंश महाप्रभु का नाम सुनते ही श्री दामोदर दास जी के तो नेत्र पुलकित हो गए, रोम रोम नृत्य करने लगा। चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान अगर मैं वृंदावन गया तो हितरवंश महाप्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, निश्चित स्वीकार करेंगे, तुम जाओ तो सही। और श्री दामोदर दास जी ने मन बना लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन वही बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करे वो कब। सद कार्यों को कल पर नहीं टालना चाहिए, अब तुरंत कर लेना चाहिए। मन हो गया वृंदावन जाना है तो फिर निकल पड़ो तुरंत। ये मत विचार कीजिए अगले महीना कोई तिथि निकालेंगे, अगले हफ्ता कोई तिथि निकालेंगे। क्यों? हमारे यहां शास्त्रों में एक बात कही गई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाने की इच्छा हो, गुरु दर्शन की इच्छा हो, कथा श्रवण की इच्छा हो, और या फिर धाम से कोई प्रसाद आपके घर लेकर के आ जाए, उनको स्वीकार करने में पल भर का भी प्रतीक्षा नहीं करने, तुरंत करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने परसों पर, तरसों पर, कल पर टाला, प्राणों का कोई भरोसा नहीं, रात में निकल गए तो फिर क्या करोगे? इसलिए हमारा नियम ऐसा है, कोई जगन्नाथपुरी से प्रसाद लावे, कोई द्वारिका से प्रसाद लावे, कोई कह दे कि महाराज जी वहां से प्रसाद लाए हैं, तो 100 काम कर रहे हो, 1000 काम कर रहे हो, कथा भी कर रहे हो, और कोई आगे कहे जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो हम मंच पे बुलाते हैं, आओ पहले प्रसाद का एक तिनका ले लेंगे फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। क्यों? हमने उसको कहते में रखे रहो, थोड़ी देर बाद पाते हैं, और प्राण निकल गए तो नहीं पा पाए तो बस यही एक चूक हो गई। दामोदर दास जी ने मन में विचार किया, मैं कल निकलूंगा वृंदावन के लिए, और अगले दिन ही आपके जो सखा थे चतुर्भुज दास जी, उनके घर में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई योजना बनी कि 3 महीने तक जबलपुर से बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने ऐसा संकेत समझा कि ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं कि 3 महीना अभी वृंदावन मत आओ, तभी ये घटना घटी, और 3 महीने तक वो वृंदावन नहीं गए।
2-2.5 महीने ही निकले थे, तभी उन्हीं संत का दोबारा जबलपुर आगमन हुआ। दामोदर दास जी दौड़ करके गए, बोले भगवान भगवान बड़ी कृपा, आप पधारे। वो जिनका आपने नाम लिया था ना, हितरवंश महाप्रभु, मैंने उनको देखा नहीं, मैं वृंदावन जा ही नहीं पाया। 3 महीने की ऐसी कोई योजना है, अभी मैं नहीं जा सकता हूँ वृंदावन, पर मुझे उनमें बड़ी निष्ठा है। उनकी कोई बात सुनाइए ना, बस कुछ ही दिन रह गए, फिर मैं वृंदावन जाऊंगा, उनसे दीक्षा ले लूंगा। ये सुनते ही वो महात्मा भावुक हो गए और बोले भैया अब तो देर हो गई। हितरवंश महाप्रभु जी अब अपने शरीर से दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो प्रस्थान कर चुके। उस समय ऐसी स्थिति हो गई दामोदर दास जी की, 2 महीने से रोज चिंतन कर रहे हैं और बिना गुरु मंत्र के ही गाते थे, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश। अब मैं जाऊंगा और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लूंगा, वो मुझ पर कृपा करेंगे, फिर वो रस मुझे भी मिलेगा जो सबको मिला है। लेकिन जैसे ही पता चला कि महाप्रभु जी अब शरीर से नहीं विराज रहे, नर्मदा जी की ओर दौड़ने लगे, प्राण त्यागने की भावना से, बस कि अब मैं प्राण त्याग दूंगा, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। अरे मैंने कल पर क्यों टाला, उसी समय वृंदावन चला गया होता तो कल क्या होगा ये मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कम से कम जाके मेरी दीक्षा तो होती, मुझे गुरु तो प्राप्त हो जाते। तभी उन संत ने कहा, देखो हितरवंश महाप्रभु तो नहीं है वहां पर, लेकिन उनके पुत्र वनचंद्र जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले सकते हो, वही रस वही परंपरा वही भावना सब आपको तुमको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुनकर के जो दूसरे इनके सखा थे चतुर्भुज दास जी, वो तो चले गए वृंदावन, लेकिन दामोदर दास जी ने प्रण ले लिया, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु तो वही हैं। और नर्मदा जी के तट पर दोनों भुजा ऊपर करके बैठ गए और बोले मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, अगले 10 दिन तक आकाश को साक्षी मानता हूं, वायु को साक्षी मानता हूं, जल रूपी नर्मदा जी को साक्षी मानता हूं, आप सब प्रकृति की साक्षी मानता हूं और आप सबसे प्रार्थना करता हूं, मेरे गुरुदेव श्री हितरवंश महाप्रभु जी जब तक नहीं आएंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा, और 10 दिन में अगर उनका प्राकट्य नहीं हुआ तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। और दोनों भुजा ऊपर उठा करके सूर्य की ओर दृष्टि करके श्री दामोदर दास जी नर्मदा जी के तट पर बैठ गए। इसे कहते हैं गुरु निष्ठा। 4 दिन बीते, भुजाएं ऊपर हैं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, बस मेरे गुरु प्रकट हो, मेरे गुरु। और किसी ने उनसे कहा, गुरु जी एक बार जाने के बाद नहीं आते, ध्यान से सुनिएगा, किसी ने उनसे कहा कि गुरु जी एक बार चले जाने के बाद, शरीर से अदृश्य होने के बाद दोबारा नहीं आते। सेवक जी महाराज बोले, दामोदर दास जी बोले, क्यों? ठाकुर जी तो बार बार प्रकट होते हैं, प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, ध्रुव के लिए प्रकट हुए, मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सूरदास के लिए प्रकट हुए। भगवान जब इतनी बार प्रकट हो सकते हैं तो मैं जिन गुरु को भगवान के समान मानता हूं वो दोबारा प्रकट क्यों नहीं हो सकते? वो भी प्रकट होंगे। और यदि वो प्रकट नहीं हो सकते तो फिर शास्त्रों में गुरु साक्षात परब्रह्म क्यों लिखा है? गुरु को अगर परब्रह्म कहा है तो परब्रह्म तो अनेक बार प्रकट होता है, शरीर से एक बार जाने के बाद उनका पुनः प्रकट क्यों नहीं हो सकता? और मुझे मत समझाइए, मैं अपने गुरु को परब्रह्म मानता हूं, और परब्रह्म एक बार नहीं आता, अनेक बार आता है अपने शिष्यों के लिए, और मेरे गुरु आएंगे। और पुनः भुजा उठा करके फिर से तप में बैठ गए, अन्न जल सब छोड़ दिया, पूरी प्रकृति को साक्षी बना दिया कि आप लेकर के आओ मेरे गुरु को। बंधुओं, आज भी जाइएगा जबलपुर के पास गणा में, आपको वहां अनुभव होगा, वहां के किसी आचार्य से पूछ लीजिएगा तो वो आपको दिखाएंगे, साक्षात यमुना जी प्रकट हो गए।
साक्षात वृंदावन प्रकट हो गया, साक्षात मयूर कोकिल करने लगे, वृंदावन की सघन कुंज प्रकट हो गई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम का कीर्तन गुंजायमान होने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल, जितने वृंदावन के ठाकुर हैं सब प्रकट हो गए। और सबके बीच में हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए और सामने आकर के खड़े हो गए सेवक जी के। उनका नाम सेवक जी बाद में पड़ा, अभी तो दामोदर दास। और प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। और संपूर्ण दीक्षा प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, तिलक प्रदान किया। और हित चतुरासी जी, जिनका पाठ हित संप्रदाय में होता है, वो चतुरासी जी प्रदान किए और कहा अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तुम प्रेम से विराजो। कलिकाल में ऐसा पहली बार हुआ कि एक शिष्य ने अपने शिष्यत्व से, देह से चले गए गुरुदेव को पुनः प्रकट कर दिया और प्रकट करके उनसे दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद हितरवंश महाप्रभु फिर प्रस्थान कर गए। आज भी गड़ा में जहां प्रकट हुए महाप्रभु जी, वहां पे आज भी यमुना जी हैं, ऐसा बताते हैं यहाँ यमुना जी है। वहीं सारे वन आदि, वन्य प्रदेश, वृंदावन जैसा सब कुछ, वहां पर ठाकुर जी का स्वरूप भी विराजमान है, सब कुछ है। और उन्हीं ने नामकरण कर दिया कि आज से तुम्हारा नाम सेवक, अब तुम सेवक हो। तब सेवक जी ने हितरवंश महाप्रभु का वर्णन किया, उसी को सेवक वाणी कहते हैं। आज भी हित संप्रदाय में हित चतुरासी जी और सेवक वाणी जी दोनों का एक साथ पाठ होता है राधा वल्लभी परंपरा में। तो ये यश वृंदावन पहुंच गया और वृंदावन में सबको पता चला कि हितरवंश महाप्रभु अदृश्य होने के बाद फिर प्रकट हो गए जबलपुर के पास में। किसके लिए प्रकट हुए? बोले दामोदर दास जी के लिए हुए और उनका नाम सेवक जी रखा। तो हितरवंश महाप्रभु जी के पुत्र श्री वनचंद्र जी ने पत्र लिख करके भेजा और कहा कि हे सेवक जी, आप वृंदावन पधारो और जिस दिन आप पधारोगे मैं राधा वल्लभ लाल जी की तिजोरी के, राधा वल्लभ लाल जी के गहनों को वृंदावन वासियों के लिए लौटाऊंगा। जिस दिन आप आओगे आप पधारो। सेवक जी ने मन में विचार किया, मेरे जाने से अगर ठाकुर जी के रत्न जवाहरात लौटाने पड़ेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने महीनों तक गए नहीं उसके बाद वृंदावन, क्योंकि अब चित्त में वृंदावन प्रकट हो गया है। देह वृंदावन में नहीं है पर चित्त में वृंदावन प्रकट हो चुका है। पर कुछ दिन बाद इच्छा हुई कि राधा वल्लभ जी का दर्शन तो करूं, तो रूप बदल करके गए। ऐसा रूप बना के गए कि वृंदावन में किसी को पता ना चले कि सेवक जी आ गए। वृंदावन पहुंचे, जैसे ही वृंदावन पहुंचे कोई नहीं पहचान पाया इनको। सामान्य सा रूप बना करके, चंदन आदि पूरे मुख पे लगा करके, केश आदि मुड़ा करके और बिल्कुल सामान्य से रूप धारणा करके वृंदावन में प्रवेश कर गए। कोई नहीं पहचान पाया कि सेवक जी आ गए। जैसे ही राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंचे तो राधा वल्लभ जी खड़े हैं ऐसे, और हितरवंश महाप्रभु के पुत्र वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी का श्रृंगार कर रहे थे। और तभी राधा वल्लभ जी के नेत्र जो अचल हैं, जो एक ही तरफ देखते रहते हैं, वो मटकने लगे ऐसे, इधर उधर ठाकुर जी अपने नेत्र मटकाने लगे। जैसे ही नेत्र मटके तो वनचंद्र से सावधान, जय जय, कहा भयो, आप अपने नेत्र क्यों मटका रहे हो? तो सामने दर्शनार्थी खड़े थे, ठाकुर जी इशारा करें, बोले कौन? तब धीमे से स्वर निकला राधा वल्लभ जी का, सेवक जी आए हैं। पीछे मुड़ करके देखा, सेवक जी आए हैं, हमारे सेवक जी आए हैं, हमारे हितरवंश महाप्रभु को पुनः प्रकट करने वाले सेवक जी आए, कहां हैं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी संकोच में सबसे पीछे खड़े थे, हाथ जोड़ करके सबने दंडवत प्रणाम किया, सेवक जी को जय जयकार करने लगे, सेवक जी महाराज की जय, सेवक जी महाराज की जय। नेत्र सजल हो गए। जाकर के पूछा वनचंद्र जी से, हे वनचंद्र जी, आपने मुझे तो कभी देखा नहीं, आपको कैसे पता कि मैं आया? बोले भैया, गुरु ठाकुर का परिचय देता है, पर आज पहली बार ठाकुर गुरु जी का परिचय दे रहे थे। ठाकुर जी कह रहे थे, वो खड़े पीछे,
राधा वल्लभ जी नेत्र मटका मटका के बता रहे थे कि सेवक जी आए हैं। इससे हमें पता चला कि आप आए। बोले भगवान मैं तो केवल इस संकोच में था कि आपने कहा था कि आप राधा वल्लभ जी का रत्न लुटाओगे, मेरे आने से रत्न नहीं लुटाने चाहिए, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। बोले नहीं, मैं ठाकुर जी के प्रसादी रत्न लुटाऊंगा, ताकि आप इतने बड़े भक्त हमारे वृंदावन में आए तो उनका यश तो हो। तो फिर ठाकुर जी के प्रसादी रत्न लुटाए नए बनवा करके। और उसके कुछ ही दिन बाद सेवक जी को लगा कि हमारा यश बहुत ज्यादा हो रहा है, आप दिव्य स्वरूप का त्याग करके और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में फिर प्रविष्ट हो गए। बोलो सेवक जी महाराज की। ऐसे हुए श्री दामोदर दास जी, जिन्होंने अपने अदृश्य शरीर से गुरु को पुनः प्रकट कर दिया, प्रकट करके दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के अपना कल्याण उद्धार जीवन उद्धार किया। ऐसे श्री दामोदर दास जी, श्री सेवक जी महाराज आपके ही इस क्षेत्र के हैं, इसलिए आप सबको उनके भाव से हम प्रणाम करते हैं कि जहां वृंदावन के अलावा पुनः वृंदावन अगर प्रकट हुआ तो वो रेवा खंड में हुआ, नर्मदा जी के तट पर हुआ। ऐसे आप सब लोग कटनी निवासी, और यहाँ तो इसको रेवा खंड भी यहीं से प्रारंभ है, बुंदेलखंड भी यहीं से प्रारंभ है, और भी कल हमको बता रहे थे ना, हाँ विंध्याचल भी यहीं से प्रारंभ है। कोई छोड़े नहीं, कटनी वालों ने सब पकड़ रखे हैं, सबका मूल स्रोत पकड़ के बैठे हैं। मतलब कटनी अगर कोई आ गया तो रेवा खंड का भी दर्शन हो गया, बुंदेलखंड का भी दर्शन हो गया, विंध्याचल का भी दर्शन हो गया, सबके अनुभव हो जाते हैं। ऐसे कटनी में हम आप सब लोग आनंद से दत्ता जी का पावन महोत्सव मना रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मन रहा है। आज प्रथम दिन गुरु कृपा और गुरु चर्चा के ऊपर हमने थोड़ी सी प्रकाश डाला। 2 दिन और, कल और परसों यहाँ पर प्रेम से हम ठाकुर जी के मधुर भक्तों के चरित्र और गुरु कृपा के बारे में श्रवण करेंगे और भक्तों की लीला सुनेंगे। और परसों खूब बढ़िया सुंदर एक उत्सव करेंगे कथा में। सब लोग खूब बढ़िया पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, खूब मधुर उत्सव करके और दत्ता जी के पावन इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हम लोग सब आनंद लेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से हमारे साथ में वृंदावन को प्रणाम कर लो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय कुमार
निधि मन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधि मन करत बिहार, प्यारो निधि मन करत बिहार। प्यारो निधि मन करत भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्रिय वृंदावन, हे श्री वृंदावन करो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्रिय वृंदावन, हे श्री वृंदावन करो वृंदावन, और जय राधे राधे बरसाने वाली श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे आप सबको बारंबार जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे। आप सब लोग कार्यक्रमों से अवगत हैं। बाकी अभी आरती करते हुए फिर आज के उत्सव को, अभी यहाँ रात्रि संध्याकालीन उत्सव भी होगा, उसमें भी आप सब लोग सम्मिलित रहें। आरती करते हुए आज की कथा को विश्राम देंगे।